राधे राधे फ्रेंड्स। माता आदि शक्ति के लिए सेवा कर रहे हैं तो क्या करें और क्या ना करें। माता आदि शक्ति के लिए माता दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, माता को आवाहन करिए 11 बार 21 बार माता आदि शक्ति का नाम जपिए। जैसे जो भी नाम है माता आदि शक्ति के 108 नामों में से आप किसी भी एक नाम का जाप कर सकते हैं पूरे नवरात्र भर, या फिर हर मंगलवार को आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। माता आदि शक्ति को प्रसन्न करने के बहुत आसान तरीके होते हैं। इनके लिए आप तरह तरह के भोग लगा सकते हैं, मीठा चढ़ा सकते हैं, इनके श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाइए, इनका पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जैसे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको नवरात्रि में भोग लगाइए। इससे माता आदि शक्ति जो है वो प्रसन्न होती हैं और आपके लिए जो कार्य है वो करती हैं। इस प्रसन्न करने के लिए हम माता आदि शक्ति को दुर्गा चालीसा का जब पाठ करते हैं तो आपको सीधे तरीके से बैठ के माता का आसन लगा के बैठिए और माता आदि शक्ति के दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इसमें आपको गाते हुए नहीं करना है, सिंपल तरीके से इनका पाठ करना है। और कभी भी माता आदि शक्ति का जब आप जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं तो आपको सीधा बैठना है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होना चाहिए और पुस्तक आपके सामने होना चाहिए। आपको हिलना नहीं है या फिर ऐसे जैसे लोग बोलते हुए या उच्चारण करते हुए बहुत हिलते हैं। शरीर को सीधा रखते हुए शांत भाव से, शांत मन से आपको इनका जाप भी करना है और माता आदि शक्ति के दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 दिन करिए या फिर मंगलवार, हर मंगलवार को भी आप कर सकते हैं। ये सेवा कोई एक दिन की नहीं होती या सिर्फ 9 दिन करने की नहीं होती। यदि हम माता आदि शक्ति की पूजा करते हैं, घर में प्रतिमा है, उनके प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर मंगलवार को आपको 9 बत्ती का दिया माँ के लिए जलाना ही है, क्योंकि 9 बत्ती के दिए में ही माता आदि शक्ति की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जब आप 9 शक्तियों का आवाहन कर देते हैं और 9 दीप का दिया जला देते हैं, जैसे आटे का एक दिया ले लीजिए, उस आटे के दिए में 9 बत्तियाँ डाल दीजिए, अलग अलग छोटी छोटी बत्तियाँ बना के उसमें डालिए और 9 बत्ती का दिया आपको लगाना है। ये पूरी नवरात्रा भर भी आप कर सकते हैं और अदर जैसे मंगलवार, हर मंगलवार को आपको इसको करना है। इसके अलावा भैरवनाथ की सेवा इनके साथ करना है। 4 अगरबत्तियां जो हैं भैरवनाथ के लिए आपको घर के मुख्य दरवाजे पे हर शाम को लगा देना है। तो इससे क्या होता है, शिव और शक्ति दोनों की सेवा हो जाती है। माता आदि शक्ति के साथ भैरवनाथ को जब हम पूज लेते हैं तो ये हमारी मनोरथ जो है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको ये पूरा कर देती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, माता आदि शक्ति के लिए 9 बत्ती का आप दिया जलाइए। ये आप हर मंगलवार भी कर सकते हैं। माता आदि शक्ति का आवाहन करिए, इनके मंत्रों का जाप करिए, उच्चारण करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, शिव जी का आवाहन करिए, भगवान भैरवनाथ के रूप में इनकी 4 अगरबत्तियां लगा के शाम को या रात को आप लगा दीजिए। देखिए आपके घर में यदि बीमारी, परेशानियां बहुत चल रही हैं तो आपको शाम को, हर रात को आपको सोने से पहले 4 अगरबत्तियां जला के अपने मेन दरवाजे के सामने लगा देना है, जिससे आपके घर की सुरक्षा जो है वो भैरवनाथ अवश्य करते हैं। माता आदि शक्ति के साथ भैरवनाथ की सेवा करना इतना ज़रूरी होता है, जैसे एक रक्षक का, एक कहते हैं ना, हमारे जीवन में रक्षा करने वाले की जो आवश्यकता है वो भैरवनाथ पूरी कर देते हैं। भैरवनाथ एक रक्षक के रूप में है। इनकी उपासना करने से माता आदि शक्ति के साथ शिव और शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, नवरात्रि भर तो आपको 9 बत्ती का दिया जलाना ही है। इसके अलावा यदि आपके घर में बीमारी है, दरिद्रता है, परेशानियां हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको हर मंगलवार को 9 बत्ती का दिया जलाना है। ये कब तक करना है, ये आपको 11 या 21 मंगलवार तक करना है। इसको करने से आपके घर में सुख संपदा जो है वो बढ़ने लगती है। भगवान भैरवनाथ आपके घर परिवार की सेवा
करने लगते हैं, आपके घर की सुरक्षा करने लगते हैं, आपके जितने जो मनोरथ हैं उनको पूरा करने में भैरवनाथ बहुत ही सहायक होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको भी शिव शक्ति की पूजा करनी है और नवरात्रि में भी करनी है, मंगलवार को भी करनी है। मंगलवार चाहे तो आप उपवास रख सकते हैं माता आदिशक्ति के लिए, भगवान भैरवनाथ के लिए। रात को 4 अगरबत्तियां लगा के परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपके घर में परेशानी है, दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करिए। जब आप इस 9 अगरबत्ती के दिए को जब प्रज्वलित करते हैं ना, तो देखिए आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है जो वो आना शुरू होती है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी उतना ज़्यादा आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आपको नवरात्रि में तो ये करना ही है। इसके अलावा आप हमेशा इनको मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप भोग लगा सकते हैं, मीठा जो है उसका भोग लगाइए। जैसे कभी खीर बनाइए, कभी हलवा बना के माता को हलवा और पूड़ी का भोग लगाइए। माता आदिशक्ति को हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी का भोग जो है वो बहुत ही प्रिय है। तो इनको खुश करने के बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम माता आदिशक्ति के सामने, भगवान भैरवनाथ के सामने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ देंगे। और क्यों नहीं देंगे, जब उन्होंने जन्म दिया है तो हमारी जितनी भी परेशानियां और बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का जिम्मा भी उन्हीं के हाथ में है। जब हम उन्हें प्रेम से प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तभी परमेश्वर हमारे लिए सहायता करते हैं और हमारे दुखों को हरते हैं। तो मंत्रों का जाप करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, सप्तशती पाठ करिए। इनसे आपके घर में सुख सौभाग्य बरसते हैं। हवन करिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि कंडे का इस्तेमाल करिए। गोबर के कंडे जो है माता लक्ष्मी को लेकर आते हैं आपके घर में। उस कंडे का धुआं जो हवन होगा उससे आपके घर में धन लक्ष्मी अवश्य आती हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करिए, उपयोग करिए और इन चीज़ों के माध्यम से ही हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। आस्था और विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति हमारा अटूट होना चाहिए, तभी ये सारे कार्य जो है वो कार्य करते हैं और सुख सौभाग्य हमारे घर में लेकर आते हैं। तो ये थी जानकारी किस तरीके से माता आदिशक्ति के मंत्रों का जाप करें। नौबत्ती का दिया लगा के माता आदिशक्ति का स्वागत करिए, हर रोज़ करिए और आपके घर में देखिए कितनी शांति और सुख सौभाग्य बरसने लगेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।